गाइस वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस पिछले वीडियो में हमने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का सेट ए करा था और इसमें हम सेट बी करेंगे। और यह एग्ज़ाम हमारा हुआ था 2/6/2019 को। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 थे। इस पार्ट में हम स्टार्ट के 40 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू। शिन चक्र के प्रसाधन का संदर्भ डैश डैश से है। ए, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। ऑप्शन बी, शेपिंग ऑफ द व्हील। ऑप्शन सी, मेकिंग द व्हील कंसेंट्रिक विद द एक्सिस। ऑप्शन डी, चेंजिंग द व्हील। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर है रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज या लोड हो जाता है तो उसके कटिंग एक्शन को दोबारा से सही करने के लिए ड्रेसिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट सीट फॉर अ बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ अ ड्रिल होल इज। ऑप्शन ए, काउंटर बोरिंग। ऑप्शन बी, काउंटर सिंकिंग। ऑप्शन सी, रिमिंग। ऑप्शन डी, स्पॉट फेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पॉट फेसिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज। आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, डिवीजन। ऑप्शन बी, टॉलरेंस। ऑप्शन सी, फिट। ऑप्शन डी, इंटरफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है टॉलरेंस। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मास प्रोडक्शन किया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फॉर अ होल डेजिग्नेटेड एज 28 प्लस माइनस 0.5 mm द टॉलरेंस इज। इसमें हमारे से टॉलरेंस पूछी गई है। ऑप्शन ए, 0.5 mm। ऑप्शन बी, 1 mm। ऑप्शन सी, 28 mm। ऑप्शन डी, 28.5 mm। जहाँ पर टॉलरेंस पूछी गई हो ये प्लस माइनस 0.5 mm दे रखा है या 0.02 कुछ भी दे रखा हो, वहाँ पर हमारा वो प्लस हो जाएगा। तो 0.5 हमारा आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा बी, 1 mm। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ होल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन फॉर द होल एच इज। एक होल आधारित प्रणाली में होल एच के लिए निम्न विचलन है। ऑप्शन ए, 0 mm। ऑप्शन बी, 0.1 mm। ऑप्शन सी, 1 mm। ऑप्शन डी, 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 0 mm। होल बेसिस सिस्टम में होल स्थिर रहता है और शाफ्ट ऊपर नीचे डेविएशन करती है, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट हमारी स्थिर रहती है और होल ऊपर नीचे करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ अ वेल्ड इज नोन एज। वेल्ड की संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, पेनेट्रेशन। ऑप्शन बी, मोल्टन पूल। ऑप्शन सी, फ्यूजन। ऑप्शन डी, ड्रैग। क्वेश्चन नंबर सी का हमारा आंसर है पेनेट्रेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का फल डैश डैश है। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। ऑप्शन ए, 55। ऑप्शन बी, 10। ऑप्शन सी, 210। ऑप्शन डी, 110। इसमें हमारा फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो हमारा आंसर आएगा 55। 7 का आंसर है ए, 55। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग अ टूल इज नोन एज। बेलनकार बाहरी पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्राम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी, बोरिंग। ऑप्शन बी, टर्निंग। ऑप्शन सी, नर्लिंग। ऑप्शन डी, टेपर टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है नर्लिंग। नर्लिंग हमेशा वहाँ पर की जाती है जहाँ पर हमें किसी गोल रोड पर ग्रिप चाहिए हो। तो नर्लिंग भी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि हमारी क्रॉस नर्लिंग होती है, स्ट्रेट नर्लिंग होती है, डायमंड नर्लिंग होती है। नर्लिंग ऑपरेशन हमारा लेथ पर कम स्पीड पर किया जाता है और थ्रेडिंग भी हमारा कम स्पीड पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द शेप ऑफ रास्प कट फाइल। मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति डैश डैश है। ऑप्शन ए, ट्रायंगुलर फाइल। ऑप्शन बी, फ्लैट फाइल। ऑप्शन सी, हाफ राउंड फाइल। ऑप्शन डी, राउंड। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी, हाफ राउंड। दिस पंच इज यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, 60 डिग्री प्रिक पंच। ऑप्शन बी, 30 डिग्री प्रिक पंच। ऑप्शन सी, सेंटर पंच। ऑप्शन डी, 90 डिग्री सेंटर पंच। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है 60 डिग्री प्रिक पंच। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
A standard hexa blade of 300 mm length has 375 teeth. What is the classification and type of set of the blade? 300 मिलीमीटर लंबाई की एक मानक लोहा काट आरे में 375 दांत हैं। ब्लेड साथ सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या है? ऑप्शन ए मीडियम वेव सेट, ऑप्शन बी मीडियम स्टैगर्ड सेट, ऑप्शन सी फाइन स्टैगर्ड सेट, ऑप्शन डी फाइन वेव सेट। क्वेश्चन नंबर सी 11 का आंसर है हमारा फाइन स्टैगर्ड सेट वेव सेट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फाइंड आउट द स्पीड सेटिंग आरपीएम फॉर अ हाई स्पीड स्टील रील D2 to 4 to cut a workpiece of phosphorus bronze. Maximum cutting speed with HSL for phosphorus bronze is 35 मीटर पर मिनट। इसमें हमें डाया दे रखा है 24 और कटिंग स्पीड दे रखी है 35 मीटर पर मिनट और हमें निकालना है इसमें एन की वैल्यू निकालनी है। इसमें फॉर्मूला रखेंगे कटिंग स्पीड इज टू पाई डी एन अपॉन 1000 और हमारा इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ चीजर विद पॉइंट एंगल 60 डिग्री इज 39.5। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ हमें क्लियरेंस एंगल पूछा गया है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 39.5 डिग्री है तो हमारा आंसर है 13 का आंसर है ऑप्शन बी 9.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा चूज अ ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्जर डायमीटर। बड़े व्यासों के बहुल छिद्रों के प्रवेदन के लिए एक प्रवेदन मशीन का चयन करें। ऑप्शन ए सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी कॉलम ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा अ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 to 125 mm is used to measure the diameter of rod. Barrel graduation showed 16.5 and thimble graduation in line with the barrel datum line was 28. What is the diameter of the rod? एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसकी रेंज हमारे 100 से 125 mm के बीच में है और उससे हम एक रोड का डाया माप कर रहे हैं। बैरल ग्रेजुएशन हमारा 16.5 पे दिखा रहा है और थिम्बल ग्रेजुएशन हमारा 28 दिखा रहा है। तो हमें बताना है टोटल रीडिंग क्या उसने मापा, डाया क्या है रोड का। ऑप्शन ए 16.78 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 16.64 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 116.64 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 116.78 मिलीमीटर। क्योंकि रेंज हमारी 100 से 125 है तो 100 के बाद हमें ये 16.5 ऐड करना है और उसमें 0.5 के साथ हमें 28 ऐड करना है। तो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी 116.78 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कार्बन कंटेन इन रोट आयरन इज। रोट आयरन में कार्बन की मात्रा क्या है? ऑप्शन है 0.2 टू 0.3%, ऑप्शन बी 0.3 से 0.8%, ऑप्शन सी 0.02 टू 0.03%, ऑप्शन डी 0.1 टू 0.2%। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी 0.02 टू 0.03। कार्बन कंटेंट हमारा 0.02 से 0.03% होता है जबकि 99.9% आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 रोट आयरन हमारा पुडलिंग फर्नेस में बनता है, कास्ट आयरन हमारा क्यूबोलर फर्नेस में बनता है, पिग आयरन हमारा ब्लास्ट फर्नेस में बनता है, स्टील हमारी ओपन हर्थ फर्नेस में बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इंप्रूव मशीनेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एनीलिंग, ऑप्शन बी टेम्परिंग, ऑप्शन सी नाइट्राइडिंग, ऑप्शन डी हार्डनिंग। इसमें पूछा क्या है, हमें सॉफ्टनेस बढ़ानी है, मशीनेबिलिटी को बढ़ाना है, डक्टिलिटी को बढ़ाना है, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना है और ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर है एनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेन। सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में क्या होता है? ऑप्शन ए फेराइट एंड सेमेंटाइट, ऑप्शन बी फेराइट एंड पेयरलाइट, ऑप्शन सी पेयरलाइट एंड सेमेंटाइट, ऑप्शन डी फेराइट सेमेंटाइट एंड पेयरलाइट। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर है फेराइट सीमेंटाइट एंड पेयरलाइट।
रूम टेम्परेचर पे हमारे तीनों स्ट्रक्चर प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क होल्डिंग एसेसरी ऑफ अ लेथ। ऑप्शन ए फेस प्लेट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कैच प्लेट, ऑप्शन डी सेल्फ सेंटरिंग चक। फेस प्लेट, कैच प्लेट और सेल्फ सेंटरिंग चक हमारे वर्क होल्डिंग एसेसरीज है, जबकि मेंटल हमारा वर्क सपोर्टिंग एसेसरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर है मेंटल। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द चीफ ज्योमेट्री वाइल रनिंग। ऑप्शन ए रिलीफ एंगल, ऑप्शन बी अप्रोच एंगल, ऑप्शन सी रेक एंगल, ऑप्शन डी क्लियरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी क्लियरेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द फिट डेजिग्नेटेड एज 30S7/G6 इज अ। इसमें फिट का प्रकार पूछा गया है, कौन सी फिट का प्रकार है। ऑप्शन ए क्लियरेंस फिट, ऑप्शन बी ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन सी इंटरफेस फिट, ऑप्शन डी टॉलरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर है क्लियरेंस फिट। फिट हमारी तीन प्रकार की होती है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट में हमारी शाफ्ट छोटी होती है, होल बड़ा होता है। इंटरफेरेंस में हमारे शाफ्ट बड़ी होती है, होल छोटा होता है। और ट्रांजिशन फिट में हमारे दोनों ऊपर नीचे होते हैं, मतलब कभी शाफ्ट छोटी होगी या फिर कभी होल छोटा होगा, ऐसा होता है। क्लियरेंस फिट में हमारा स्लाइडिंग फिट आती है और रनिंग फिट आती है। इंटरफेरेंस में हमारी ड्राइव फिट आती है, फोर्स फिट आती है, श्रिंकेज फिट आती है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इफ द होल इज 25 प्लस 0.00/0 प्लस 0.021 एंड द शाफ्ट साइज इज 25 प्लस 0.022 स्लैश प्लस 0.035, द मिनिमम इंटरफेरेंस फिट इज। और इसमें मिनिमम इंटरफेरेंस पूछिए, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम इंटरफेरेंस का, मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कफिंग, ऑप्शन बी कर्व, ऑप्शन सी बेवल, ऑप्शन डी ड्रैग। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी कर्व। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, अ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट दी। वेल्डिंग परिमात्रक को डैश डैश में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए डीसी मेन सप्लाई इंटू एन एसी वेल्डिंग सप्लाई, एसी वेल्ड मेन सप्लाई इंटू डीसी वेल्डिंग सप्लाई, ऑप्शन सी एसी मेन सप्लाई इंटू एन एसी वेल्डिंग सप्लाई, ऑप्शन डी डीसी मेन सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हमें एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और हमारा यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज। फाइल का संकीर्ण एक पतला भाग जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टिप, ऑप्शन बी टिप बिंदु, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी एज। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर है टैंग। टैंग को ना ही हार्डन करा जाता है और ना ही टेम्पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन फाइल इज नॉट हार्डन एंड टेम्पर्ड। ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी टैंक, ऑप्शन डी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर है टैंक। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। निम्नलिखित में पारोक्ष कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी बेवल गेज, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन सेट, ऑप्शन सी डी मार्किंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर है बेवल गेज। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था जितने भी हमारे गेज हैं वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 3/8, ऑप्शन डी 7/8। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी 7/8। क्वेश्चन नंबर 29 है, द स्पाइरल ग्रुप विच रन टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल आर नोन एज। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी पॉइंट, ऑप्शन सी फ्लूइड्स, ऑप्शन डी टैंक। जो हमारे स्पाइरल ग्रूव होते हैं किसी ड्रिल की बॉडी में, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं हम फ्लूइड्स, जिसके माध्यम से हमारा लुब्रिकेंट या कटिंग फ्लूइड हमारा पॉइंट तक जाता है और चिप्स बाहर आते हैं। स्पाइरल फ्लूइड्स भी होते हैं हमारे, स्ट्रेट फ्लूइड्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज टू प्रिवेंट क्लोग इन फाइन ग्राइंडिंग। ऑप्शन ए सोल्यूबल ऑयल,
ऑप्शन बी सिंथेटिक सॉल्युबल ऑयल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी मिनरल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर है सिंथेटिक सॉल्युबल ऑयल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स। ऑप्शन ए फ्लैट फाइल, ऑप्शन बी वेब चीजल, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन डी क्रॉस कट चीजल। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट चीजल। यहाँ पर हमारे स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे वहाँ हमें मेटल को शार्प करना हो, वहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ होता है। जहाँ पर चेन ड्रिलिंग होती है वहाँ पे हमारा वेब चीजल यूज़ की जाती है। क्रॉस कट चीजल हमारा कीवेव बनाने के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, इन अ ड्रिल बिट द एंगल बिटवीन द चीजल एज एंड द कटिंग लिप इज नोन एज। ऑप्शन ए वेब एंगल, ऑप्शन बी लीप एंगल, ऑप्शन सी रेक एंगल, ऑप्शन डी हेलिक्स एंगल। एक प्रवेदन बिट में छेनी और कर्तन ओस्ट के बीच का क्या कोण है। 32 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी रेक एंगल। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, 1 डिग्री में डैश डैश होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 60 सेकेंड, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 100 सेकेंड, ऑप्शन डी 100 मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर है 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1000 π/3 एंड द डायमीटर इज 20 mm देन द हाइट इज। अगर शंकु का आयतन 1000 π/3 और व्यास 20 मिलीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 20 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 200 पाई मिलीमीटर, ऑप्शन डी 400 पाई मिलीमीटर। इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला रखेंगे पाई r²h/3 और हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, द टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू ऑफ अ मशीन टूल इज नोन एज। क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बटर थ्रेड, ऑप्शन बी वी थ्रेड, ऑप्शन डी सी शॉर्ट टूथ थ्रेड, ऑप्शन डी ट्रेपेजोइडल थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर है वी थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, द फर्स्ट टैप, सेकंड टैप एंड द बॉटम टैप डिफर इन देयर। ऑप्शन ए थ्रेड साइज, ऑप्शन बी थ्रेड पिच, ऑप्शन सी टेपर लेड, ऑप्शन डी टाइप ऑफ थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी टेपर लेड। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिश बैक फाइल। निम्नलिखित में से किस एक मत्स्य पश्च फाइल कहा जाता है। ऑप्शन ए रिफिलर फाइल, ऑप्शन बी मिल्स ऑफ फाइल, ऑप्शन सी टिंकर फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, शीट मेटल वर्कर एनविल इज नोन एज। चादरी धातु कर्मिक की निहाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टेक, ऑप्शन बी हैमर, ऑप्शन सी चीजल, ऑप्शन डी स्निप। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा ऑप्शन ए स्टेक। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर। निम्नलिखित में कौन उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन बी आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी लेजर वेल्डिंग, ऑप्शन डी टिक वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। कर्तन कोर पर कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा सामान्य 90 डिग्री कार्य सतह के बीच का कोण डैश डैश है। ऑप्शन ए रेक एंगल, ऑप्शन बी क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी इंक्लिनेशन एंगल, ऑप्शन डी पॉइंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर है रेक एंगल। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में अगले आपको 40 क्वेश्चन और मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।